आपको एनएससी में निवेश करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनएससी एक्चुअली होता क्या है। एनएससी होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी गवर्नमेंट बैंक सिक्योरिटी स्कीम है। यानी ये आपका एक लमसम स्कीम है, एक ही बार आपको इस स्कीम में निवेश करना है एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगा इस स्कीम द्वारा, वो गारंटेड है एंड 5 साल तक आपको इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहना है। यानी काफी अच्छा आपको एक फिक्स्ड मैच्योरिटी रिटर्न देखने को मिलता है आप अगर एनएससी में निवेश करते हो। अब इस रिटर्न को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि चाइल्ड इन्वेस्टिंग प्लानिंग पर्पस, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी इस प्लान को यूज कर सकते हो। अब आपको अगर एनएससी में निवेश करना है, कुछ प्लान क्राइटेरिया भी है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स 1 बाय 1 जान लेते हैं। पहला, आपका मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपया होना चाहिए आपको अगर एनएससी में निवेश करना है, एज वेल एज 5 साल तक इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहना है। एंड थर्ड जो है, ये गवर्नमेंट बैक गारंटेड स्कीम है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड आप इधर 1 टाइम पेमेंट कर सकते हो, यानी 1 टाइम डिपॉजिट कर सकते हो, यानी लमसम ही निवेश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मंथली वाइज निवेश कर सकते हो। अब इस प्लान को अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एनएससी स्कीम में आप 2 लाख रुपया का 1 टाइम निवेश कर देते हो। अब इधर 1 लाख भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, आपका बजट अकॉर्डिंगली निवेश कर सकते हो। इसको 5 साल के लिए निवेश करते हो, आपको लगभग 80 लाख तक रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी आप 5 साल के लिए निवेश किया, ओवरऑल 2 लाख, आपका 80 लाख बन सकता है, यानी नियर अबाउट 40 गुना के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये रिटर्न मिलना उतना आसान तो नहीं होगा, ये आपको भी पता है। कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से आपको निवेश करना है, हम लोग इसको इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कुछ डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं, यानी आप लोग जो क्वेश्चन को पूछते हो उसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसको भी समझना। फर्स्ट डाउट आपका टैक्सेबिलिटी के बारे में रहता है, क्या ये रिटर्न टैक्सेबल है, यानी जो भी आपको एनएससी द्वारा रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है। तो आंसर इज पार्शियल टैक्सेबल है, यानी टोटल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो पार्शियल टैक्सेबल है। अब क्यों मैं इसको बता रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। जो भी नॉन टैक्सेबल पोर्शन है एनएससी स्कीम में, जो भी डिपॉजिट कर रहे हो वो अंडर सेक्शन 80C में दिखा सकते हो, यानी टैक्स फाइल में दिखा सकते हो। एंड बाकी जो टैक्सेबल पोर्शन है, जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उधर आपको 2 तरह का मेनली टैक्स देखने को मिलेगा, एसटीसीजी, दूसरा है एलटीसीजी। एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप अगर 1 साल के पहले पैसा को निकालते हो, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 20% का हिसाब से। यही आप अगर 1 साल के बाद पैसा को निकालते हो, आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा जो डाउट रहता है वो ऑटोमेटिक प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, यानी ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट कब बंद हो जाएगा। इधर 3 केसेस मेजरली रहता है। फर्स्ट जो केस है, अकाउंट होल्डर का अगर 5 साल पहले मृत्यु हो जाती है, उस केस में ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकेंडली, अगर कोर्ट केसेस चल रहा है, अकाउंट होल्डर के नाम में कोर्ट केसेस चल रहा है, उस केस में भी हो सकता है। एंड तीसरा जो है, लोन डिफॉल्टर, यानी अकाउंट होल्डर ने लोन लिया एंड वो डिफॉल्ट अगर हो जाता है, उस केस में भी आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो सकता है। मैनुअली आपको पैसा का इमरजेंसी पर्पस दरकार हुआ एंड आप चाहते हो कि 5 साल पहले आप पैसा को निकाल लेना चाहते हो एंड अकाउंट को क्लोज कर लेना चाहते हो, तो फिर उस केस में आपको क्या क्या पेनल्टी देना पड़ेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि प्री मैच्योर पेनल्टी चार्जेस। आप अगर 1 साल के पहले अकाउंट को क्लोज करते हो, तो फिर उस केस में आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलेगा। जो भी आपने डिपॉजिट किया है, खाली वही आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। यही आप अगर अकाउंट को दूसरे या तीसरे साल से पहले आप अगर क्लोज करते हो, उस केस में आपको ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट ही मिलेगा, जो कि है 4%। तीसरा एंड लास्ट कंडीशन जो है, आप अगर तीसरे या चौथे साल से पहले अकाउंट को क्लोज करते हो, यानी एनएससी अकाउंट को क्लोज करते हो, उस केस में आपको एग्जिट चार्जेस यानी डिडक्शन देखने को मिलेगा, जो कि है 1%, जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट से 1% कट जाएगा। महंगाई का जो रेट है इन दिनों 6 से 8% है, काफी तेजी से चीजों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आपको अगर महंगाई से बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को ना अप्लाई करके आप काफी सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को कीजिए। अब इस केस में मान लीजिए आपका बजट अगर 2 लाख रुपया है, यानी आप 2 लाख रुपया एनएससी स्कीम में निवेश कर देते हो, 5 साल के लिए निवेश करते हो। जो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनएससी का वो 7.7 है, यानी इंटरेस्ट इनकम का रेट। तो आपका 5 साल में कितना बन जाएगा, 2 लाख रुपया लगभग आपका गारंटेड 2.89 लाख बन जाएगा। यानी ये आपको 5 साल के बाद रिटर्न देखने को मिल जाएगा एनएससी स्कीम द्वारा।
अब मान लीजिए 5 साल के बाद आप अगर सेटिस्फाइड हो, यानी इस रिटर्न से अगर सेटिस्फाइड हो तो इसको आप उठा सकते हो एंड इसको आप एंजॉय कर सकते हो। बट आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए एंड मार्केट से थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो फिर क्या करोगे, आप री इन्वेस्ट कर सकते हो इस पैसा को। यानी 2.89 लाख जो भी आपका रिटर्न बना है उसको आप सेफ म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हो, यानी जो कि है SBI, जो कि काफी ट्रस्टेड है। अब अगर री इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका रिटर्न क्या बनेगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं इन डिटेल्स। इस 2,89,000 को आप अगर SBI म्यूचुअल फंड स्कीम में री इन्वेस्ट कर देते हो एंड 10 साल के लिए इसको रखते हो, 2,89,000 लगभग 15 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। एंड यही आप अगर इसको 20 साल के लिए रखते हो, यही 2,89,000 आपका 80 लाख तक कन्वर्ट हो सकता है। यानी काफी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है आप अगर इस फंड को री इन्वेस्ट करते हो। थोड़ा बहुत रिस्क तो है, जो भी रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने एज्यूम किया, इधर 18% रेट ऑफ रिटर्न को एज्यूम किया। हम लोगों ने जिस SBI म्यूचुअल फंड स्कीम को लिया है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 18% से काफी ज्यादा है। आपको अगर री वेरीफाई करना है जो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए, इस SBI म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम को आप गूगल कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो इधर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहे हो यानी NSE में जो भी आप निवेश कर रहे हो, उधर से आपको काफी स्टेबल एंड फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यानी काफी स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है। यही जब इसको री इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड स्कीम में, इन SBI म्यूचुअल फंड स्कीम में काफी अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट इधर मार्केट रिस्क तो है। अब आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट को करना है, अपने सेविंग्स को करना है, ये आपका नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, एक बेहतरीन पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम को चेक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।